हेलो हाय क्लास 10th के बच्चों, कैसे हो? एग्जाम की तैयारी स्टार्ट हो चुकी होगी मेरे ख्याल से। क्या क्या कर लिए हो? फिजिक्स में क्या कियो? फिजिक्स में कुछ नहीं कियो? मैग्नेटिक इफेक्ट्स कियो? नहीं कियो? चलो करें, कुछ नंबर लाते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट्स में से, है ना। तो बहुत इजी लगता है, अगर फिजिक्स में अगर कोई चैप्टर चालू करना है तो मेरे ख्याल से मैग्नेटिक इफेक्ट से स्टार्ट करते हैं, बढ़िया है। और अगर टाइम पास करने के लिए कभी मोबाइल चला रहे हो तो ये वीडियो देखो, हो सकता है टाइम पास में भी अपन को कुछ नंबर मिल जाए, ठीक है। और अगर कोई कर ही नहीं रहा है कुछ भी तो भी वीडियो देख के कर सकता है। स्टार्ट करो मेरे साथ, पेन कॉपी ले लो, साथ में मेरे करते जाओगे तो ये चैप्टर तैयार भी होते जाएगा। हमारे पास टाइम बहुत कम है, सिर्फ 4 दिन बचे हैं, तो मैक्सिमम चीज़ें हम तैयार करने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में, और देखते हैं क्या आपको फायदा हो पाता है। तो स्टार्ट करें। तो मेरा नाम है संजीव और आप देख रहे हैं पास का जुगाड़। तो हमारा चैप्टर है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, है ना। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा मेरे हिसाब से रहेगा वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो हम मैग्नेटिक फील्ड लाइन से स्टार्ट करते हैं कि क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, उसका डेफिनेशन और उसका एक वेरी इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में आने के बहुत बहुत चांसेस हैं, ठीक है। तो डेफिनेशन देखो पहले मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का, है ना। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मेरे साथ करते जाओगे, है ना, याद करते जाओ, पढ़ते जाओ, लिखते जाओ, और हमारे पास अब टाइम है नहीं, फटाफट करना है अपन को। तो पहला डेफिनेशन है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। व्हाट आर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस? समझ के अगर याद करोगे तो 4 दिन याद रहेगा, रट दोगे तो भूल जाओगे, ठीक है ना। तो समझ के याद करने की कोशिश करते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होता है? दीज आर इमेजिनरी लाइंस, है ना, विच गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट। सिंपल सा डेफिनेशन है, ये इमेजिनरी लाइंस है, तो ये रियल में नहीं होते हैं। तो जैसे कोई मैग्नेट है, ये मैग्नेट है, मैग्नेट के चारों तरफ क्या रहता है? मैग्नेटिक फील्ड रहता है। तो अगर मान लो मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताने के लिए आपको कुछ लाइंस लगती हैं। जैसे कि यहाँ पे ये इमेजिनरी लाइन है, ये लाइन होती नहीं है एक्चुअली, हम इमेजिन करते हैं। ये वो कैसे बनता है वो मैं बाद में डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल आप समझो कि ये इमेजिनरी लाइंस है। तो यहाँ पे अगर मैं टेंजेंट बनाऊंगा तो मुझे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन मिल जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है? दे आर इमेजिनरी लाइंस, है ना। ये इमेजिनरी लाइंस हैं जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देंगे। तो डेफिनेशन क्या है? साथ में याद करते जाओ, लिखते जाओ। दीज आर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर, दीज आर इमेजिनरी लाइंस which give magnetic field, है ना, या डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्या है? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट, ये इसका डेफिनेशन है। तो क्या है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस? दीज आर इमेजिनरी लाइंस विच गिव डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट। और अगर इसको डिटेल में समझाना है तो एक लाइन और जोड़ सकते हो, द टेंजेंट। मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे देता है? मैग्नेटिक फील्ड लाइन का मैग्नेटिक फील्ड लाइन डायरेक्शन कैसे देता है? द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द कर्व गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। समझ में आया? तो टेंजेंट आपको मालूम है, कर्व के ऊपर एक लाइन है विच इज टचिंग द कर्व एट अ सिंगल पॉइंट इज नोन एज टेंजेंट। तो ये जो टेंजेंट है वो आपको क्या देगा? डायरेक्शन देगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का, मैग्नेटिक फील्ड का। आया समझ में? तो ये है हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन। अब इनकी प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है। हमारे पास 4 प्रॉपर्टी है, उनमें से एक प्रॉपर्टी अलग से क्वेश्चन में भी पूछी जाती है, ठीक है, उसको भी हम देखेंगे। तो नेक्स्ट पढ़ोगे आप प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। लिख रहे हो ना? साथ में लिखते जाओ, याद भी करते जाओ। 2-2 मिनट का ब्रेक लो, वीडियो को पॉज करो, पहले डेफिनेशन याद करो, फिर आगे ये प्रॉपर्टीज देखना। तो पहला क्या है प्रॉपर्टीज? पहला जो है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होते हैं वो हमेशा नॉर्थ से स्टार्ट होते हैं और साउथ की तरफ जाते हैं, नॉर्थ से साउथ की तरफ जाते हैं। दे ओरिजिनेट फ्रॉम नॉर्थ एंड दे टर्मिनेट एट साउथ एंड आउटसाइड द मैग्नेट। तो अगर हम ये मैग्नेट देखें, ये हमारा एक मैग्नेट है, तो ये हमेशा, ये अगर नॉर्थ है ये साउथ है, तो ये कहाँ से स्टार्ट होंगे? नॉर्थ से स्टार्ट होंगे और साउथ की तरफ जाएंगे, इनका डायरेक्शन, ठीक है, अंदर में। लेकिन मैग्नेट के अंदर में ये कहाँ से कहाँ जाएंगे? ये अंदर में साउथ से नॉर्थ की तरफ जाते हैं।
तो यही पॉइंट हो जाएगा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो डायरेक्शन होता है, मैग्नेट की अगर हम बात करेंगे, देखो मैग्नेट के अलावा बहुत अलग लोग हैं जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाते हैं, हम सिर्फ मैग्नेट की अभी बात कर रहे हैं। तो एक सिंपल मैग्नेट का जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगा वो नॉर्थ से स्टार्ट होकर कहाँ जाएगा, साउथ में जाएगा, अंदर में वो साउथ से नॉर्थ की तरफ जाएंगे। और ये लाइन कैसे है, क्लोज्ड कंटिन्यूअस है ना, ये क्लोज्ड लाइन है, यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ पे पूरा कंटिन्यूअसली चलता है, तो इट इज अ क्लोज्ड कंटिन्यूअस कर्व। तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, दीज आर, अरे यार, दीज आर या मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आर, या दे आर क्लोज्ड कंटिन्यूअस कर्व लाइन। ठीक है, ये इतना भी लिखोगे तो चलेगा। ठीक है, और अगर इसको और अच्छे से लिखना है तो ओरिजिनेटिंग फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड टर्मिनेटिंग एट साउथ आउटसाइड द मैग्नेट। ये हो गया इसका दूसरा पॉइंट। दूसरा क्या है, टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। वेरी इंपॉर्टेंट, यही वाला जो है पॉइंट जो अलग से पूछा जाता है। कोई भी दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, और इसमें पूछा जा सकता है कि क्यों नहीं करेंगे, ये वाले क्वेश्चन को अलग से तैयार करोगे। ठीक है ना, तो इसका आंसर भी मैं साथ में बताते जा रहा हूं। अगर हमारे पास देखो ये दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ये एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन है और ये एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन ये है, ये ए है ये बी है। तो अगर मान लो ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का इंपॉर्टेंस क्या है, वो क्या देते हैं, वो देते हैं डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और कैसे देते हैं, टेंजेंट। तो मान लो इस पॉइंट पे अगर मैं एक टेंजेंट बना रहा हूं, ये इधर जा रहा है, और यहीं पे इस कर्व के लिए जो टेंजेंट बनेगा वो इधर बनेगा। तो ये टेंजेंट्स क्या देंगे, ये T1 T2 टेंजेंट्स क्या देते हैं, टेंजेंट्स देते हैं डायरेक्शन। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की दो डायरेक्शन हो गई, एक T1 हो गई और एक हो गई T2। और ये पॉसिबल नहीं है ना, एक ही जगह पे एक ही मैग्नेटिक फील्ड के दो डायरेक्शन पॉसिबल है क्या, नहीं है। इस वजह से कभी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, ये अलग से क्वेश्चन पूछ सकता है, इसका एक्सप्लेनेशन भी पूछ सकता है, तो ये ड्राइंग बना के हमको समझाना है। आया समझ में, क्या समझ में आया कि अगर दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट करेंगे तो क्या होगा, जहां पे वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं हम दो टेंजेंट बना सकते हैं, और दो टेंजेंट मतलब दो डायरेक्शन एक ही मैग्नेटिक फील्ड का, विच इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी बोलना है तो बस इतना लिख के छोड़ दोगे, अलग से पूछेगा तब एक्सप्लेन करना। ठीक है भाई, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, तो इसको देख लो, ड्राइंग बना लो, फिर मैं इसका एक्सप्लेनेशन बता देता हूं। डस्टर कितने है, ठीक है। तो अगर ये क्वेश्चन आया तो इसका एक्सप्लेनेशन अगर अलग से याद कर लेंगे हम लोग। इफ टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस intersect at a point, there will be two directions of magnetic field, है ना, which is not possible, therefore they will not intersect। तो ये इसका एक्सप्लेनेशन भी हो गया। तो दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, इस पे ज्यादा फोकस इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये अलग से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दो पॉइंट हो गए, एक और प्रॉपर्टी कर लेते हैं, है ना, बोलेगा ना प्रॉपर्टी बोलेगा तो दो तीन प्रॉपर्टी लिखो, तो दो तो याद हो गई। एक क्या है जो इसका डेफिनेशन है, यही प्रॉपर्टी भी हो जाती है, पता है
कि दैट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है, क्यों पढ़ रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, क्योंकि जो टेंजेंट होता है ना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का, कहीं पे भी जो टेंजेंट बनाओगे वो क्या देगा, वो टेंजेंट आपको डायरेक्शन देगा। यही पॉइंट को हम लिख भी सकते हैं इसमें भी, अगर यहाँ पे नहीं लिखोगे बस इतना लिख के इसको अलग से भी लिख सकते हो। तो देखो दिमाग पे ज्यादा स्ट्रेस नहीं देना है ना, जितनी चीजें अपन कम याद रखेंगे उतना अच्छा है हमारे लिए। हमको बहुत सारी चीज पढ़ना है, बायो याद करना है, फिर केमिस्ट्री के रिएक्शन याद करना है, बहुत दिक्कत होगी। तो यहाँ पे एक और पॉइंट क्या हो सकता है, द डायरेक्शन द टेंजेंट एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये हमारे 3 पॉइंट्स हो गए। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन की कहानी। आ सकता है अभी अभी याद कर लो इसको, 5 मिनट में इसको पॉज करके लिख लो, याद कर लो, फिर आगे बढ़ना, ठीक है। अगर एक चीज़ नहीं होती है तो दूसरी चीज़ के ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर ये हो जाए तभी आगे बढ़ना। समझ में आया? आप लोग याद करो, मैं तब तक इसको रब करता हूँ। तो एक चीज़ मैंने आपको करा दी है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होता है, आपको बता दिया है, और इसका डेफिनेशन और इसके एप्लीकेशन नहीं, इसकी प्रॉपर्टीज हमने पढ़ ली है। दूसरा क्या आ सकता है, चलो एक तैयार करके चले जा रहे हैं, है ना। हमारा दुश्मन कौन है, हमारा दुश्मन है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। इसको मारने के लिए क्या रख लिए, दो गोली तो आ गई हमारे पास। अब क्या रखना है, एक थोड़ा बड़ा सा बम लेके चलते हैं, कोई भरोसा नहीं है ना। तो इस बम से करोगे क्या, इस बम से हो सकता है 2 नंबर का एक दुश्मन आएगा, उसको उड़ाते हैं, ठीक है। तो दूसरा जो दुश्मन है या दूसरा क्वेश्चन जो हो सकता है वो है आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाने के लिए पूछ सकता है, ठीक है ना। ड्रॉ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर 4 लोग हैं, एक है बार मैग्नेट, एक है आपका स्ट्रेट वायर, एक है कॉइल, और चौथा है सोलोनॉइड। ये चारों में से कोई हिस्सा भी आ सकता है, सोलोनॉइड ज्यादा आता है एग्जाम में। जो बोल रहा हूं इंपॉर्टेंट है, थोड़ा भरोसा करो मेरे ऊपर, ठीक है ना। हो सकता है ये पेपर में आपके आ जाए, कुछ तो प्रिपेयर करना है ना, तो ऐसे ही प्रिपेयर करते हैं। तो नेक्स्ट क्या है अपना, ड्रॉ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, है ना। तो हमको बनाने हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ड्रॉ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो किसका किसका बनाना है हम लोगों को, पहले बनाना है स्ट्रेट वायर का, पहले बार मैग्नेट का बना लेते हैं। बार मैग्नेट बहुत इजी है, आपने पहले भी देख रखा होगा। एक बार मैग्नेट बना लिए अपन, ठीक है। यहां से ये नॉर्थ है सपोज और ये साउथ है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे लाइंस होंगी, अंदर में डैश डैश बना देना, नहीं भी बनाओगे तो चलेगा, है ना। और एक और ले लो, यहां से 2 ले लो, ये देखो ऐसे ऐसे डैश डैश बना दिए, ठीक है। और चाहो तो और 2 ऐसे बना सकते हो। तो ये है बार मैग्नेट, है ना। हाँ अच्छा, इसमें डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, बच्चा हमेशा बना के भूल जाता, भैया डायरेक्शन बनाओ कि कहाँ से कहाँ जाना है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। ये नॉर्थ, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन है वो कहाँ से, नॉर्थ से साउथ की तरफ, मैग्नेट के बाहर, अंदर लेकिन क्या, साउथ से नॉर्थ की तरफ, ठीक है। क्लोज्ड कर दिया अपन ने, यहाँ पे भी एरो बना दिया, है कि नहीं। तो ये हमारा अंदर की तरफ आएगा, तो साउथ में अंदर की तरफ, नॉर्थ में बाहर की तरफ। ये आपका ड्राइंग बन गया, ठीक है। बढ़िया खूबसूरत ड्राइंग बन गया, ओके, ठीक है। तो ये है बार मैग्नेट, क्लीन है। ये ज़्यादा मेरे को नहीं लगता आने का चांसेस है, आएगा सोलोनॉइड ही। लगाएं शर्त, हार जाऊंगा, ठीक है। बार मैग्नेट। दूसरा क्या है, स्ट्रेट वायर, एक स्ट्रेट कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड, ये बहुत इजी है, ये आपका स्ट्रेट वायर। तो स्ट्रेट वायर के जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होते हैं वो होते हैं क्लोज्ड कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। तो हमको कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनाने हैं, एक सर्कल ये हो गया, एक सर्कल ये हो गया, ये आपके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, ये है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है। अब इसमें इंपॉर्टेंट होता है डायरेक्शन। तो करंट का जो डायरेक्शन है, मान लो करंट का डायरेक्शन है ये, है ना, करंट का डायरेक्शन ये है आई,
इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। अभी तो हम एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं इसलिए मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूंगा। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो कर्व होगा, अगर ये ऊपर जा रहा है तो इसके लिए लगता है राइट हैंड थंब रूल, तो उसको अलग से डिस्कस करेंगे। तो राइट हैंड थंब रूल बोलता है कि अगर आपका करंट जो है, कंडक्टर में जो करंट है वो कहाँ जा रहा है, ऊपर की तरफ, तो जो तुम्हारे फिंगर्स का जो डायरेक्शन है, फिंगर्स का जो डायरेक्शन है वो देगा मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन, है ना। डायरेक्शन वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, ड्राइंग बस बना के समझ नहीं आता ना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो क्या देगा, ये देखो ये कैसे दिख रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिख रहा है कि नहीं, है ना, ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है मेरे फिंगर्स। तो एंटी क्लॉकवाइज में आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन होगा। तो ये है आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज। तो ये है स्ट्रेट वायर का मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ओके, याद होते जा रहा है, बना रहे हो कि नहीं बना रहे हो, बना लो भाई, है? तीसरा जो है वो है कॉइल, ठीक है ना। एक कॉइल, सर्कुलर कॉइल के लिए क्या रहेगा मैग्नेटिक फील्ड, सर्कुलर कॉइल। तो सर्कुलर कॉइल के लिए अगेन एक कॉइल बनाते हैं, ये आपके टेक्स्ट बुक्स में भी दिए हैं, उसमें से अभी बना सकते हो आप, किसी में से भी बनाओ। और मेरे बच्चे क्या गड़बड़ करते हैं, हमेशा उनको डायरेक्शन से बड़ी खुन्नस है, पता नहीं, बना देंगे लेकिन डायरेक्शन नहीं बनाएंगे। और मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के बिना क्या मतलब, समझ में नहीं आएगा। तो देखो मैंने सबसे पहले क्या बनाया, कॉइल बनाया, तो उसमें करंट बनाया। सबसे पहले करंट बनाना है अपन, करंट का डायरेक्शन। बच्चा पता नहीं करंट क्यों नहीं बनाता है, बिना करंट के मैग्नेटिक फील्ड बनेगा क्या, नहीं बनेगा ना भाई, इंपॉर्टेंस दो ना। तो इसका भी हमको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाने हैं। तो इसमें भी देखो इस टाइप के लूप जैसे ही बनते हैं ना, इसमें भी हमारे लूप बनेंगे। ये 3 लूप बना लो और बाकी फिर ये ऐसा करके जाएगा, ऐसे करके। यहां पे भी क्या, 2 लूप, उसके बाद ऐसे, और सेंटर में एक जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जाएगा वो जाएगा स्ट्रेट। अच्छा, डायरेक्शन अगेन आपका यही वाला थंब रूल से ही बनेगा। तो ये एंटी क्लॉकवाइज बनेगा, यहाँ पे बनेगा एंटी क्लॉकवाइज, है ना, और ये सब एंटी क्लॉकवाइज, और यहाँ पे बनेगा क्लॉकवाइज। यहाँ पे क्यों क्लॉकवाइज बनेगा वो हम देखेंगे, अभी फिलहाल के लिए याद कर लो, क्योंकि टॉपिक हम एग्जाम के लिए याद कर रहे हैं, 4 दिन बाद एग्जाम में अगर आएगा तो हमको बनना चाहिए। तो ये है आपके सर्कुलर कॉइल का। तो याद रखना है 2 पार्ट में डिवाइडेड है, इस पार्ट में एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है और इस पार्ट में क्लॉकवाइज घूमेगा। पॉज करके खुद से बनाना, फिर हो जाएगा, फिर आगे बढ़ना, है ना। देख के कुछ नहीं होता है, वीडियो देखने से कुछ नहीं होता है। ऑफलाइन भी तो गए थे कोचिंग, कुछ हुआ नहीं हुआ ना, तो भैया देखने से नहीं होगा, आप इसको प्रैक्टिस करो, 5 मिनट लगेगा सिर्फ, ठीक है। हो गया ये 3, देख लो बढ़िया से, आया समझ में, ओके। आप इसको पॉज करो और बनाओ, तब तक मैं आपको सोलेनॉइड के लिए जगह बनाता हूं। तो सोलेनॉइड सबसे इंपॉर्टेंट है, मेरे को लगता है सोलेनॉइड का ही एग्जाम में आने के चांसेस ज्यादा है, ठीक है। यार बेहतरीन ड्राइंग बनाया हो यार मैं। ये है सोलेनॉइड। तो सोलेनॉइड क्या होता है, ये एक कॉपर का कॉइल होता है, उसी को सोलेनॉइड बोलते हैं भैया। जो एक कॉपर वायर ले लो, उसको स्प्रिंग जैसा आप उसको बाउंड कर लो, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, सोलेनॉइड। सोलेनॉइड का टॉपिक इंपॉर्टेंट है, पढ़ेंगे इसको हम लोग। तो सोलेनॉइड बनाते समय थोड़ा ड्राइंग बड़ा बनाना, खूबसूरत बनाना, पेंसिल से बनाना, ठीक है, नंबर लाना है, ओके। ये आपका हो गया सोलेनॉइड, ठीक। थोड़ा बड़ा ड्राइंग बनाना भाई, बार बार बोल रहा हूँ। अब इसमें आपको करंट तो पास कराना पड़ेगा, तो इसमें करंट पास करने के लिए हम एक बैटरी ले रहे हैं, तो इसका प्लस और ये माइनस। हमेशा करंट का डायरेक्शन बनाना है, हमेशा। देखो मैंने करंट को इंपॉर्टेंस दिया है, तो आप भी यहाँ पे पहले करंट को इंपॉर्टेंस दो। और आपको पता है कि करंट प्लस से माइनस की तरफ जाएगा। तो देखो कॉइल ऐसे घूम रहा है, तो ये ऐसा, फिर ऐसा, ये ऐसा, फिर ऐसा, फिर ये ऐसा, ऐसा, है ना, ऐसा ऐसा, और यहाँ से वापस आ जाएगा करंट। तो करंट का डायरेक्शन हमने बना लिया। अब इसमें आपको याद रखना है कि एक सोलेनॉइड और एक बार मैग्नेट एक जैसे बनते हैं, उनके जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो एक जैसे होते हैं। तो बार मैग्नेट में क्या होता है, एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है। तो इसका भी तो एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल होना चाहिए ना। और बच्चे ये नहीं बनाते हैं, मैंने टेस्ट में बहुत बार ये चीज़ों को समझाया है, कोई ध्यान नहीं देता है।
इसके नंबर कट जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखना है कि कहाँ पे नॉर्थ बनेगा, तो जहाँ पॉजिटिव से करंट जा रहा है ना वहाँ पे साउथ बनेगा, वो याद रख लेना आप, है ना। अगर यहाँ साउथ बनेगा तो यहाँ क्या बनेगा, नॉर्थ बनेगा। ये क्लॉक फेस रूल से हम बताते हैं, है ना। तो अगर मान लो मैं कॉइल को ऐसे देख रहा हूँ और मेरे तरफ क्या जा रहा है, क्लॉक फेस रूल देख लेते हैं अभी, हाँ देख लेते हैं। तो ये अगर आपके पास करंट का डायरेक्शन कैसा जा रहा है, क्लॉकवाइज जा रहा है, कॉइल को देख रहे हो आप, करंट क्लॉकवाइज जा रहा है, तो ये एस बना सकते हो, इस टाइप का एस बनेगा, है ना, एस ऐसा, तो ये साउथ बनेगा। अगर मान लो आप देख रहे हो कॉइल को और उसमें करंट कैसा जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, तो वहां पे क्या बनेगा, नॉर्थ बन रहा है। तो यहां से अगर मैं कॉइल को देख रहा हूं और मेरे को ऐसा लग रहा है कि क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो यहाँ पे साउथ बन गया। तो यहाँ साउथ, यहाँ पे नॉर्थ। पहला चीज समझ में आ रहा है, साउथ और नॉर्थ बनाना है, बैटरी बनाना है और साउथ और नॉर्थ बनाना है। याद कर लो भैया, ज्यादा दिमाग मत लगाओ, पास का जुगाड़ देख रहे हो ना, इसलिए बना लो, याद कर लो, समझने का ज्यादा टेंशन मत लो। अभी हो गया। तो जैसा आपको पता है कि ये बार मैग्नेट जैसा दिखता है, तो बार मैग्नेट का फोटो आपको याद है। बार मैग्नेट में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज कर्व लाइंस होती हैं, तो ये आपके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के क्लोज कर्व लाइंस। ये क्लोज्ड कर्व लाइंस है, ठीक है। जैसे बार मैग्नेट का था वैसे ही क्लोज्ड कर्व लाइंस है, क्लोज कर्व लाइंस है। और ये हमेशा आपको पता है नॉर्थ से साउथ की तरफ जाते हैं, तो ये नॉर्थ से साउथ की तरफ, नॉर्थ से साउथ की तरफ, और अंदर में ये साउथ से नॉर्थ की तरफ, यहाँ पे नॉर्थ से साउथ की तरफ, और फिर अंदर में साउथ से नॉर्थ की तरफ। तो इस टाइप का ड्राइंग आपको बन सकता है, ठीक है। ये दो कॉइल भी बना लोगे तो समझ में आ जाएगा। तो ये है आपका सोलोनॉइड का ड्राइंग, है ना। चाहो तो एक आध लाइन और ड्रॉ करना है, तो अगर बड़ा दिखाना है तो ऐसे करके बना सकते हैं। इसमें जगह नहीं है मेरे पास, पूरा करना, कंप्लीट करना इसको ना, अगर बनाओगे तो। अगेन डायरेक्शन आपका नॉर्थ से साउथ, तो नॉर्थ से साउथ, ये बाहर, ये अंदर, साउथ में हमेशा अंदर की तरफ, नॉर्थ में बाहर की तरफ। तो ये है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो हमने मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डेफिनेशन हो गया याद, हमको एग्जाम में लिख लेंगे, सर याद नहीं, याद कर लो। उसके बाद हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के 4 ड्राइंग है, चारों ड्राइंग हम बना लिए हैं, ठीक है। हो गया, नहीं हुआ, ठीक है। देखो मेरा काम है समझाना भाई, आपका काम है करना। नंबर नहीं आएंगे फिर बाद में रोने से कुछ नहीं होगा। अभी करंट करना है हमको, लाइट पढ़ना है, तो बहुत सारे टॉपिक्स हैं, ये पहले देख लो। ये हो गया, 2 टॉपिक हो गए हमारे। तीसरा टॉपिक अगर ये याद हो गया होगा, अगेन बोल रहा हूँ, अगर याद होगा तभी स्किप करना, नहीं तो रुके रहो, पहले याद करो फिर आगे बढ़ना, ठीक है। ओके, अब जो ये हो जाने के बाद हमारे 2 टॉपिक्स हो गए ना, अब क्या पढ़ेंगे, अब मेरे हिसाब से आपको पढ़ने चाहिए फैक्टर्स, ठीक है ना। हम इसके बाद पढ़ेंगे थर्ड जो टॉपिक है हमारा, फैक्टर्स। काय का फैक्टर, फैक्टर्स यहां पे हमारे पास देखो 3 फैक्टर्स हैं हमारे पास, तो 3 फैक्टर्स हैं। तो पहला है फैक्टर्स मैग्नेट ऑन विच मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट depends due to a straight wire। तो स्ट्रेट वायर की वजह से जो फैक्टर्स हैं वो किस किस फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड जो है स्ट्रेट वायर की वजह से, अगर किसी स्ट्रेट वायर में आप जब करंट भेजते हो तो मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, तो वो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किस फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, वो फैक्टर्स पूछे जा सकते हैं और इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। समझ में आ रहा है। और एक और है वायर है और एक है कॉइल, तो दोनों साथ में देख लेते हैं, साथ में देखने से इजी हो जाएगा याद रखने में। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ आ रहा है, समझ में, बहुत समझ में आ रहा है बच्चों को। तो स्ट्रेट वायर एंड कॉइल, तो दोनों एक साथ में देख ले रहा हूँ। एग्जाम में देखो ये डायरेक्ट भी ऐसे भी पूछ सकता है और इसके ऊपर आजकल क्वेश्चंस देखे हैं मैंने, तो क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारा है स्ट्रेट वायर,
स्ट्रेट वायर ये, और यहां पे है कॉइल। तो पहला जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को हम B से रिप्रेजेंट करते हैं। B क्या बताता है? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। दोनों ही केस में इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। वर्ड में लिखोगे तो बड़ा दिखेगा, ऐसे लिखोगे तो छोटा दिखेगा। पहला फैक्टर क्या है? मैग्नेटिक फील्ड किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? करंट के ऊपर। तो हमारे पास एक स्ट्रेट वायर है, इसमें जितना ज्यादा करंट भेजोगे तो उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा। हमारे पास एक कॉइल है, तो इसमें जितना ज्यादा करंट आप भेजोगे उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। समझ में आ रहा है? तो दोनों ही केस में ये कॉमन हो गया, तो याद भी हो गया अपन को। पहला फैक्टर है मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। अब इसे क्वेश्चन कैसे आते हैं? हमने किसी कॉइल में करंट डबल कर दिया, तो पूछेगा मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? डबल होगा सर। ये क्या पूछा आपने, एकदम ईजी सा। पर ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, फैक्टर्स पता रहेंगे तब तो लिखोगे। हाफ कर दिया करंट को तो कितना हो जाएगा? करंट भी हाफ हो जाएगा। तो पहला फैक्टर क्या है? करंट। दूसरा फैक्टर क्या है? यहां पे कितनी दूरी पे ये खड़ा है। देखो, अगर ये जो मैग्नेटिक फील्ड आप निकालना चाह रहे हो, कितने दूरी पे आप फाइंड करना चाहिए। अब आप एक पर्टिकुलर डिस्टेंस से पूछ रहे हो कि मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, तो वो आर के ऊपर डिपेंड करेगा। तो कैसे डिपेंड करता है? मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। आर क्या है? डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द कंडक्टर, फ्रॉम द कंडक्टर। ये जो R है वो क्या है? ये है डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द कंडक्टर। इनवर्सली, इनवर्सली का मतलब जितना ज्यादा दूर रहेगा, दिख भी रहे ना भाई, जितना ज्यादा दूर रहेगा, एक पॉइंट है R1, एक है R2, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा रहेगा कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड रहेगा? जितने पास रहोगे उतना मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा रहेगा, जितना दूर रहोगे उतना मैग्नेटिक फील्ड कम रहेगा। समझ में आ रहा है ना? हमारा बच्चा इंदौर में है तो गया पानी में, भिलाई में बच्चे तो कंट्रोल करेंगे हम इनको। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो जितने पास रहोगे उतना मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा रहेगा। तो यहाँ पे ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये दूसरा पॉइंट। तो इसमें सिर्फ दो ही पॉइंट है, और एक तो करंट हो गया और एक डिस्टेंस। तो उसमें भी अगेन वही, अगर डिस्टेंस को आपने डबल कर दिया तो क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड। अगर डबल कर दोगे तो कम हो जाएगा, हाफ टाइम्स हो जाएगा। अगर आपने इसको ट्रिपल कर दिया तो 1/3 टाइम्स हो जाएगा। अगर आधा कर दोगे तो उल्टा डबल हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? है ना? इनवर्सली है, अगर इसको कम करोगे, अगर इसको कम करोगे तो ये क्या होगा? ज्यादा हो जाएगा। इसको ज्यादा करोगे तो ये कम हो जाएगा। समझ आया? ओके। दूसरा, इसमें जो दूसरा फैक्टर है वो भी R है, पर यहां पे जो R है ना, इट इज द रेडियस ऑफ द कॉइल है। ये याद रखना है, कॉइल में जो R है वो है रेडियस। अच्छा, तो यहां पे जो हम मैग्नेटिक फील्ड की बात भी करते हैं ना, वो सेंटर पे करते हैं। तो यहां पे जब कॉइल में हम मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं तो कॉइल में हम मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर निकाल रहे हैं। तो हमारे लिए कॉइल का रेडियस इंपॉर्टेंट है। तो ये सॉरी इनवर्सली है बेटा, सेम टू सेम है, एकदम सेम टू सेम है। जितना जैसा ये है वैसे ही है ये भी। तो अगर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई है तो ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। जितना कॉइल छोटा रहेगा सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड उतना ज्यादा रहेगा, है ना? अगर बड़ा कॉइल ले लोगे, देखो यहाँ पे बड़ा कॉइल ले लोगे तो मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे थोड़ा कम हो जाएगा। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। तीसरा जो फैक्टर है दैट इज बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन। एन जो है वो है नंबर ऑफ टर्न्स। तो जितने नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होंगे उतना मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा। ठीक है? अगेन इसमें क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे? इसमें डबल ट्रिपल करके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो क्वेश्चन जरूर देखना, डायरेक्टली भी पूछ सकता है, हो सकता है ऐसे चेंज करके भी पूछा जा सकता है। आया समझ में? तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है फैक्टर्स। तो फैक्टर्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको आप समझ सकते हो, याद कर सकते हो गया याद ये? ठीक है ना? तो ये दोनों टॉपिक को अच्छे से करो। फैक्टर्स में इसमें क्वेश्चन उम्मीद करना, इसमें ज्यादा लग रहा है कि क्वेश्चन आ सकते हैं इसके ऊपर। मैंने देखे हैं सैंपल पेपर में भी देखे हैं कि इसमें करंट को इंक्रीज कर रहा है, ट्वाइस कर रहा है तो क्या हो रहा है, या डायरेक्टली पूछता है कि करंट इंक्रीज करने तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। आपको पता है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अगर ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब अगर ये बढ़ेगा तो ये क्या हो जाएगा? कम। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स, जितने नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाओगे उतना मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा।
ठीक है, तो ये हो गया आपका तीसरा जो टॉपिक है, फैक्टर्स। ठीक, ओके, अगेन देख लो, पॉज करके याद कर लो, फिर आगे बढ़ना। एक और फैक्टर है हमारा, फैक्टर में बताया था तीन, तो दो तो हो गए हमारे मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर। तीसरा जो है वो है फैक्टर्स किसके, कोई भी देखो, एक स्ट्रेट कंडक्टर जो होता है जिसमें अगर करंट भेजोगे तो ये मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, और अगर इस करंट को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे, फिर से ध्यान से सुनो, एक वायर है, इसमें करंट है एंड इट इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। अगर इस करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स। तो वो जो फोर्स लगता है, इस वायर पे जो फोर्स लगेगा, उसके ऊपर वो किस किस फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। ये कुछ एक और फैक्टर वाला टॉपिक हो गया, समझ में आया। पहले दो थे क्या, वो तो को मैग्नेटिक फील्ड के फैक्टर्स थे, स्ट्रेट वायर की वजह से और कॉइल की वजह से। इसमें क्या हो रहा है, फोर्स जो लग रहा है। तो फैक्टर्स ऑन विच फोर्स experienced by a current carrying coil depends। तो ये किस फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो आपको पता है कि कोई भी वायर को करंट, जिसमें करंट है, अगर उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तभी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो वो जो फोर्स एक्सपीरियंस होता है एफ, पहली बात, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नेटिक फील्ड। जिस मैग्नेटिक फील्ड में इसको रखा गया है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब जितना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड उतना ज्यादा फोर्स। ठीक है, दूसरा है फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट इन द, साथ में ये भी लिखते जाऊंगा, पता चला यही नहीं समझ आ रहा बी क्या है। ये मैग्नेटिक फील्ड है ना, ये है आपका करंट है, तो करंट के ऊपर भी कैसा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, लेंथ ऑफ द कंडक्टर। तो ये तीनों के ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एक और फैक्टर है, इसको भी ध्यान में देखना है कि जो फोर्स होता है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। तो साइन थीटा क्या है, साइन थीटा इज द एंगल बिटवीन, थीटा इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड द वायर या कंडक्टर। ये चार लोग हैं, सभी के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। पहला तो सब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, किसके किसके साथ है, ये BIL साइन थीटा। तो इसका फॉर्मूला याद रखोगे तो शायद आपको फैक्टर्स भी याद रखेंगे। तो फॉर्मूला है IBL साइन थीटा, ये इसका फॉर्मूला है। तो अगर फॉर्मूला याद रहेगा तो याद आ जाएगा कि यार हाँ यार ये फॉर्मूला है, तो F इजिकल टू क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ वायर और साइन थीटा। थीटा के ऊपर ध्यान दो, थीटा क्या है, इट इज द एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड एंड द वायर। तो एग्जाम मानो ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, देखो ये मैग्नेटिक फील्ड है और कंडक्टर को आपने ऐसे रख दिया और इसमें करंट जा रहा है ऐसा, तो इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो है आपका थीटा। बात में समझ में आ रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड है B, इसका डायरेक्शन है, ये करंट है या ये वायर है, तो इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो थीटा, वो है आपका ये वाला थीटा। तो फॉर्मूला है IBL साइन थीटा। अब आप ये सोचो कि डायरेक्टली फैक्टर्स पूछेगा, हो सकता है डायरेक्टली पूछेगा या इसको घुमा के कैसे पूछेगा वो मैं बताता हूँ। पहले समझ में आ गया, तो हमारे पास जो फोर्स लगता है किसी भी स्ट्रेट वायर में, जो फोर्स लगता है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर थिंग्स। एक है मैग्नेटिक फील्ड, है करंट, एक है लेंथ और एक है साइन थीटा। ओके, अच्छा ये थीटा के बारे में और थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। थीटा क्या है, एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड द वायर। तो इसी को नोट कर लिए, पहले याद करो, पॉज करो, फिर आगे बढ़ना। ठीक है, तो इसमें कैसे पूछेगा पता है, इसे पूछ सकता है कि मैक्सिमम फोर्स कब लगेगा वायर पे, मैक्सिमम फोर्स कब लगेगा, मिनिमम फोर्स कब लगेगा, ये पूछा जा सकता है। ये भी पूछा जा सकता है कि मैग्नेटिक फील्ड अगर हमने ट्वाइस कर दिया तो फोर्स कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में जितना टाइम सब चीजों को, फैक्टर्स को बढ़ाओगे उतने टाइम फोर्स भी बढ़ जाता है। मैक्सिमम फोर्स कब लगेगा, तो मैक्सिमम फोर्स लगाने के लिए आपको साइन थीटा, यहाँ पे किसी चीज को ज्यादा चेंज नहीं कर सकते हम, एंगल को देखो, वायर को चेंज कर सकते हो ना। तो अगर आपका साइन थीटा मैक्सिमम कब होता है,
ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है ना, तो साइन थीटा होता है, थीटा जब 90 डिग्री होता है तो मैक्सिमम फोर्स लगता है। तो मैक्सिमम फोर्स कब लगेगा? जब थीटा इज 90 डिग्री। तो ये हो जाएगा आपका आई बी एल साइन 90। साइन 90 कितना होता है? 1 मैक्सिमम वैल्यू, तो ये हो जाएगा आई बी एल। ये आपका मैक्सिमम फोर्स है। तो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि मैक्सिमम फोर्स कब लगेगा, वैल्यू कितनी है। तो मैक्सिमम फोर्स कब लगेगा? जब आपका थीटा 90 है। इसको वर्ड्स में कैसे लिखोगे? व्हेन द कंडक्टर इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर अगर है कंडक्टर, है ना, देखो ये आपका ऐसा रखा हुआ है, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है और ये कंडक्टर है, तो इसके बीच में अगर एंगल कितना है? 90 डिग्री, तो मैक्सिमम फोर्स लगेगी। ठीक है। मिनिमम फोर्स क्या होगा? साइन की मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है ना। -1 वाला डिस्कस नहीं करूंगा, अभी तो आपने पढ़ा भी नहीं है। तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। तो जब साइन 0 क्या होता है? 0, तो हो जाएगा ये फोर्स 0। तो ये 0 कब होगा? जब इसको आप पैरेलल रख दोगे। ठीक है ना। तो इसको वर्ड्स में कैसे लिखेंगे? थीटा 0 द कंडक्टर इज प्लेस्ड पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, तब फोर्स कितना हो जाएगा आपका? 0 हो जाएगा। समझ में आया? तो ये हमारे 3 टॉपिक आपको मैंने समझाए हैं। एक है आपके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डेफिनेशन, उसकी प्रॉपर्टीज। दूसरा है आपके पास ड्रॉ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तीसरा है आपके फैक्टर्स। अगर ये सारे टॉपिक्स हो गए हों तो हमारा थोड़ा सा पार्ट तैयार हुआ है। अभी हमारे पास और भी टॉपिक्स बचे हुए हैं जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर करके देता हूं। पहले आप इसको प्रिपेयर करो, लालची मत बनो, पहले ये ठीक करो, पहले याद करो, फिर नेक्स्ट वीडियो देखना। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो इसको प्रिपेयर करो, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।